हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। आज हम प्रिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रिज्म की डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे और उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है प्रिज्म की? द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स एंड 2 ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब्स इज कॉल्ड प्रिज्म। तो 3 जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स होती है, इस तरह की ग्लास स्लैब्स होती है वो, और जो 2 ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब्स होती है, इस तरह की ग्लास स्लैब्स होती है, उनसे मिलके प्रिज्म बनता है। ए यहां पर प्रिज्म एंगल है। साइंस लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट प्रिज्म को बनाते हैं वो इस एंगल के हिसाब से बनाते हैं। ये 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री या 60 के अप्रोक्स प्रिज्म देखने में ऐसा दिखाई देता है, ट्रायंगल की तरह दिखेगा आपको बुक्स में, ठीक है। लेकिन जो इसकी एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो 2D नहीं है, ये 2 डायमेंशन में दिखाई दे रहा है आपको, बट ये 3D में होता है एक्चुअल में। तो 3D में इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक ट्रायंगल आगे, दूसरा ट्रायंगल पीछे, 2 ट्रायंगुलर शेप हो गई इसमें, ठीक है। और ग्लास स्लैब्स है ये, और ये इस तरह से रेक्टेंगल लगे हुए होते हैं इसमें, इस तरह से एक इधर और एक नीचे, 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स। तो 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर, इस तरह से प्रिज्म बनता है 3D स्ट्रक्चर में। देखिए, अब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का डेरिवेशन, उसके लिए मैं पूरी लैंग्वेज पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझा के और इसका फॉर्मूला डेराइव करूंगा, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। तो मिनिमम जब डेविएशन हो रहा है रे का, उस वाली कंडीशन में हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। एक बार लैंग्वेज पढ़ देता हूं सबसे पहले मैं। ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट EF इज इंसिडेंट ऑन फेस PQ एट एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, एक रंग का प्रकाश है, जैसे सन की लाइट। सन में तो 7 कलर होते हैं, लेकिन जब हम उसको एक लाइट के रूप में यूज करते हैं, जब वे 7 के 7 रंग मिलकर आपस में एक रंग बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर दिस रे इज स्मॉल n। जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्मॉल n है। दिस रे एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये रेयरर से डेंसर में, and so is deviated towards the normal Fn and gets refracting along the direction Fg। तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी रे, ठीक है, जब एयर से ग्लास में जाएगी, हल्के से भारी मीडियम में आएगी तब, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस फेज इज स्मॉल r। तो ये जो फेज है उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r है। द रिफ्रैक्टेड रे Fg becomes incident on face PR and refracted ray away from the normal GN2 and emerges in the direction GH। तो जब ये ग्लास से बाहर आएगी, प्रिज्म से बाहर आएगी, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी और रिफ्रैक्टेड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस फेस इज स्मॉलर, सेम मीडियम सेम। जब वो अंदर टकराएगी ग्लास के ग्लास में, तो वहां एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉल r होगा, क्योंकि सेम मीडियम में सेम एंगल होता है। तो ग्लास में सेम मीडियम है, तो वहां पर स्मॉल r एंगल होगा। एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इनटू एयर E इक्वल्स टू I। और एंगल ऑफ इमरजेंस जब वो बाहर निकलेगी ग्लास में से, तो वो क्या होगा, E की वैल्यू I के बराबर होगी, क्योंकि अब वो एयर में आ गई है। तो एयर में जो मीडियम होगा वो सेम है, तो वहां एंगल भी सेम होगा, ठीक है। तो I रहेगा द इंसिडेंस रे EF एंड इमरजेंट रे GH व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट O। दोनों की दोनों इमरजेंट होने के बाद रे O पे मिलती है आके। द एंगल बिटवीन दीज टू रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और इन 2 रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। देखो भाई, एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में एक प्रिज्म दिया हुआ है, ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n है, बाहर एयर है सारे में। तो एक रे ऑफ लाइट आती है, सन की लाइट है, वो ऐसे आई, और जब वो एयर से ग्लास में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्मल है हमारे पास N1,
तो वो सीधे ना जाके वो नॉर्मल की तरफ मुड़ के जा रही है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जब वो रे ग्लास से एयर में जाएगी बाहर, तो वो क्या होगी, डेंसर से रेयरर में जा रही है। एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ग्लास है डेंसर मीडियम, तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। नॉर्मल N2 है, वो सीधा ना जाके नॉर्मल से दूर हट गई ऐसे, ठीक है। पीछे तक मिलाएंगे तो ये डेल्टा एम बनाएगी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। यहां पर ये प्रिज्म एंगल है ए, पॉइंट पी क्यू आर, ठीक है। इसके बाद जो आने वाली रे ने जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया, जाने वाली रे ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, सेम मीडियम में सेम एंगल होता है, इसलिए ये आर है तो ये भी आर है। और जब ये बाहर निकलेगी तो एंगल ऑफ इमर्जेंट ई से निकलेगी, जो कि आई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एयर में सेम मीडियम होगा, तो यहां आई तो यहां पे भी आई, ठीक है। इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल को अच्छे से बना लो। ये आई है तो यहां पर भी ये पूरा जो एंगल बनेगा ना ये आई होगा, और ये छोटा सा स्मॉल आर है, तो ये कितना बचा, ये बच गया हमारे पास आई माइनस आर, ठीक है। सेम ऐसे ही ये आई है, इधर ई इक्वल्स टू आई है, तो ई इक्वल्स टू आई का मतलब ये आई है, ये पूरा आई होगा, ये आर है, तो ये कितना बचा, आई माइनस आर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे कैसे, देखो पहला नियम आप लगाओ यहां पर। पहला नियम यह है कि एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स मैथ्स में होता है ये, ठीक है। एक रूल होता है, वो लगाएंगे हम यहाँ फिजिक्स के डेरिवेशन में। तो ये डेरिवेशन फिजिक्स में आता है, बट रूल वो मैथ्स का है। चलिए, तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के सम के इक्वल। अब ट्राइंगल कौन सा लेना है, इन ट्राइंगल कौन सा, ओ एफ जी, ये ले लो, ओ एफ और जी, ये ट्राइंगल ले लो। इसमें एक्सटर्नल एंगल क्या है, डेल्टा एम, और इंटरनल एंगल आपको आप देख ही रहे हैं यहां पर, इंटरनल एंगल आई माइनस आर और आई माइनस आर है, तो दोनों को जोड़ दो, आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू कितना, 2i माइनस 2r, इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये नीचे वाला ट्राइंगल ले लो आप, एफ एन जी, एफ एन जी, इन ट्राइंगल एफ एन जी, तीनों एंगल का सम क्या होगा एक ट्राइंगल में, तीनों एंगल का जो सम होगा एक ट्राइंगल में वो होगा आपका 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री होगा, एफ एन है ना यहां पर, तो एफ एन में हम क्या ले लेंगे, स्मॉल आर एंगल यहां पर, स्मॉल आर यहां पर, और थीटा ये स्मॉल आर प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहां पर, पी एफ एन जी। एक जो हमारे पास यहां पर नहीं, ये ट्राइंगल नहीं लेंगे, क्वाड्रिलेटरल लेंगे, चार साइड है ना, क्वाड्रिलेटरल लेंगे, पी एफ एन जी। एक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे हम, पी एफ एन जी, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड लिख रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में एफ एन जी पी, इस तरह से उसको कैसे भी हम पढ़ सकते हैं, चारों उसमें क्या आने चाहिए, पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। तो P और N का सम क्या आएगा, मतलब A और थीटा का सम क्या आएगा, कितना, 180 डिग्री, तो A प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 से हम 180 की वैल्यू बराबर रख लेंगे, बाई इक्वेशन 2 एंड 3 पुट द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री इक्वल्स, 180 डिग्री को क्या रख लेंगे, इक्वल्स रख लो। तो क्या आ गया यहां पर, r प्लस थीटा, किसके इक्वल, a प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू 2r, r और r कितना, 2r, ठीक है। 2 को नीचे ले आओ, तो r इक्वल्स टू कितना, a/2। इसको आप सीधा सीधा भी लिख सकते थे कि यहां पर हमारे पास क्या हो गया, r और r कितना, 2r, और ये a हो गया, ये सबसे सही तरीका है इसका। तो दोनों साइड को दोनों साइड ही लिख दिया, अभी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, चेंज साइड करनी पड़ी तब करेंगे।
तो r और r 2r इक्वल्स टू a, तो 2 नीचे ले आए तो r इक्वल्स टू a बाई 2। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब ये देखो 2r की वैल्यू a है नहीं, यहां पर a है, इस 2r की वैल्यू a को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ 2r इन इक्वेशन 1, तो कितनी आ जाएगी, डेल्टा m इक्वल्स टू 2i माइनस a, माइनस a को उधर ले आओ तो डेल्टा m माइनस a इधर आगे प्लस का a इक्वल्स टू 2i, 2 को नीचे ले आओ तो i इक्वल्स टू कितना, डेल्टा m प्लस a अपॉन में 2, ये आ गया हमारे पास i। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो स्मॉल r की वैल्यू को, और इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। अब यहां पर आप स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या है, बाई स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ क्या है, स्मॉल n इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r, ये स्नेल्स लॉ है हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लो आप। अब जो 4 और 5 इक्वेशन थी वहां से i और r की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ i एंड r। ठीक है, i की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, i की वैल्यू आई थी डेल्टा m प्लस a बाई 2, और r की वैल्यू आई थी a बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है, तो स्मॉल n की क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती, तो उसको हम क्या लिखेंगे, यूनिट लेस। जहां पे भी आएगा ये यूनिट लेस आएगा। ठीक है, अब इसमें आगे इसको करते हैं फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए ये जो साइन लिखा हुआ है, साइन यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो साइन हट जाएगा, खाली एंगल आ जाएगा। तो स्मॉल n बराबर कितना, यहां पर डेल्टा m प्लस a बाई 2 और यहां पर a बाई 2, तो ये साइन हट गया, खाली एंगल हमारे पास आ गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, a को इधर ले आएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल n बराबर डेल्टा m प्लस a बाई a को इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, एन a बराबर डेल्टा m प्लस a। ठीक है, अब इस वाले a को भी इधर ले जाओ, एन a माइनस a डेल्टा m, तो एन a माइनस a में से a कॉमन ले लो, क्या बचेगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू डेल्टा m। इसको सीधा करके लिख दो, डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। क्योंकि ये एक एंगल है तो ये डिग्री में निकलेगा या फिर रेडियन में निकलेगा, तो इतने रेडियन, इसको रेडियन लिख देते हैं हम यूनिट में यहां पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, हैंस प्रूफ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट है फिजिक्स के क्वेश्चन में, किसी भी बोर्ड एग्जाम को लेके, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।